ये कहानी 6 खूबसूरत परियों की कहानी है। परी लोक में रहने वाली रानी परी की 6 बेटियां थीं। वो सभी के सभी बहुत खूबसूरत थी। रानी परी उन्हें बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन रानी परी को नाचने गाने से सख्त नफरत थी। उन्होंने पूरे परी लोक पर नाचने गाने से रोक लगा रखी थी और उन्होंने अपनी सभी बेटियों को नाचने गाने घूमने फिरने से सख्त मना किया हुआ था। वो लोग कहीं जा ना सके, इसलिए रानी परी उन्हें कमरे में कैद करके रखती थी। रानी परी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटियां बाहर की दुनिया देखें, लेकिन रानी परी उन्हें जितने कैद में रखती, परियां बाहर जाने के लिए उतना मचलती। उन्हें तो घूमना फिरना और बाहर की दुनिया देखना था। हमें परी होकर भी कोई आजादी नहीं है, हम कहीं नहीं जा सकते हैं। हाँ, तुम सच कह रही हो, लेकिन वो हमारी माँ है, इसके पीछे जरूर कोई न कोई वजह होगी। कारण जो भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये ज्यादा दिन तक बर्दाश्त करना चाहिए हमें। थोड़ी देर बाद रानी परी वहाँ आ जाती है और घर में रखी हुई हील्स पर मिट्टी लगी हुई देखती है और कुछ हील्स टूटी भी होती है। इन हील्स पर मिट्टी कैसे लगी है और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे और ये हील्स टूटी कैसे है? जवाब दो मुझे। माँ, आप तो बाहर से रूम लॉक करके जाते हो, फिर हम बाहर भला कैसे जा सकते हैं? अच्छा ठीक है, लेकिन अगले दिन भी हील्स पर मिट्टी होती है और वो टूटी हुई भी होती हैं। जब ये लड़कियां बाहर कहीं नहीं जाती तो इनकी हील्स कैसे टूट रही है और मिट्टी कहाँ से आती है इनके हील्स पर? कुछ गड़बड़ जरूर है, पता करना पड़ेगा। फिर रानी परी कुछ बड़े डिटेक्टिव से बात करके उन्हें परियों के पीछे लगा देती है, लेकिन कोई भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाता और हार जाते हैं। धीरे धीरे इस बात की खबर पृथ्वी लोक तक भी पहुंचती है। पृथ्वी पर विजय को जब ये बात पता चलती है तो वो निश्चय करता है कि परी लोक जाकर इस बात का खुलासा करके रहेगा, क्योंकि पता लगाने वाले को रानी परी बहुत सारा इनाम देने वाली थी। विजय ने ये बात कुछ बात कर रहे लोगों से सुनी थी। विजय की माँ बहुत बीमार थी। उनके इलाज के लिए विजय को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। विजय अपनी माँ से आज्ञा लेकर जाने लगता है, तभी उसकी माँ एक अदृश्य होने वाला कड़ा देकर उससे कहती है, बेटा, जब तुम मुसीबत में फंसो तो इस कड़े को पहन लेना। कड़ा लेकर विजय परीलोक की तरफ चल पड़ता है। लंबे सफर के बाद विजय परीलोक पहुंच जाता है और परीलोक पहुंचकर विजय रानी परी से मिलने चल देता है। रानी परी की बेटियां विजय को देखकर बहुत गुस्सा होती हैं और उसे देखकर अपना मुंह घुमा लेती हैं। लेकिन लाल परी को विजय बहुत अच्छा लगता है। विजय को देखकर लाल परी का दिल धड़कने लगता है। लाल परी कहती है, काश आप हमारे बारे में पता लगाने ना आए होते। ऐसा कहकर लाल परी चली जाती है। विजय भी लाल परी को जाता देख बहुत खुश होता है और सोचता है कि कितनी खूबसूरत है ये परी। रात होते ही परियां फिर कमरे से बाहर चली जाती हैं और विजय को पता ही नहीं चलता कि ये बाहर आखिर गई कैसे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस घर में। रात होते ही लाल परी विजय के लिए दूध लेकर आती है। विजय उस दूध को पीकर गहरी नींद सो जाता है। अगले दिन की सुबह रानी परी विजय को अपने पास बुलाकर पूछती है, विजय, हमारे परी लोग आए पूरे 3 दिन हो गए तुम्हें, लेकिन अभी तक तुम कुछ भी पता नहीं कर पाए। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थीं, पर अब तो। रानी परी, मुझे आप 1 दिन का मौका और दे दें। ठीक है विजय, आज रात का समय तुम और ले लो। इतना कहकर रानी परी वहां से चली जाती है। अगली रात विजय के लिए लाल परी फिर दूध लेकर आती है, लेकिन इस बार विजय परियों की चालाकी समझ जाता है। वो दूध पीकर सोने का नाटक करता है। मुझे माफ करना विजय, मुझे तुम्हें ये नींद की गोलियां देनी पड़ी। लाल परी विजय को सोया देखकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही विजय उठता है और माँ का दिया हुआ गायब होने वाला कड़ा पहन लेता है। कड़ा पहनकर विजय गायब हो जाता है।
और वो परियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। विजय परियों के रूम में पहुंचकर परियों के रूम की तलाशी लेता है। तभी उसे परियों के पलंग के नीचे एक जादुई रास्ता दिखाई देता है। विजय समझ जाता है कि परियां इसी जादुई रास्ते से बाहर जाती हैं और बाहर जाकर वो नाचती गाती खूब मस्ती करती हैं और सुबह होने से पहले ही वो चुपचाप से लौट आती हैं। इसीलिए रानी परी को उनके हील्स पर मिट्टी दिखाई देती है और हील्स टूटी भी होती हैं। सुबह के 5 बजे। बहुत देर हो चुकी है बहनों, अब हमें जल्दी ही घर चलना चाहिए। विजय सुबह उन परियों के पास आता है और कहता है, मैंने आप लोगों के बाहर जाने का रास्ता पता लगा लिया है और अब मैं रानी माँ को बता दूंगा। इतने में रानी परी वहाँ पर आ जाती है। विजय रानी परी से सारी बातें बता देता है कि परियों की हील्स क्यों टूटी हुई होती है और उनके हील्स में मिट्टी कहाँ से आती है। और विजय वो गुप्त रास्ता भी रानी परी को दिखा देता है जहाँ से परियों का आना जाना होता है। ये देखकर परियां चौंक जाती हैं। माँ, सभी को देखकर हमारा भी मन करता था कि हम भी नाचें गाएं घूमने जाएं। और फिर तभी हमें ये जादुई रास्ता मिला जहाँ से हम बाहर जा सकते थे। लेकिन अगर हम आपको इसके बारे में बताते तो आप हमें जाने नहीं देती। मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुम्हें आज नाच गाने से रोकने की वजह बताती हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं चाहती कि तुम लोग नाच गाना गाओ। हाँ रानी माँ, ये बात तो मैं भी जानना चाहूँगा। हाँ विजय, तुम भी सुन लो कि मैंने क्यों इन्हें रोका। बहुत सालों पहले की बात है। इसी परिस्तान में मेरी एक बड़ी बेटी हुआ करती थी जिसका नाम सितारा परी था। सितारा को नाचने गाने का बहुत शौक था। जब भी वो बाहर जाती तो नाचती गाती खेलती खुश रहती। लेकिन सितारा एक दिन नाचते नाचते अपने पैर फिसलने की वजह से समुद्र में गिर गई और समुद्र में गिरकर सितारा मर गई। वो कभी मुझे वापस नहीं मिली। क्या सच में माँ? हमारी एक बड़ी बहन भी थी। सारी परियां अपनी बड़ी बहन के बारे में सुनकर बहुत दुखी होती हैं। विजय, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये सारा खजाना तुम्हारे लिए है। विजय वो सारा खजाना पाकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। विजय को देखकर उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। रानी परी ने अब सभी परियों को नाचने गाने की परमिशन दे दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना